बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आज मैं आपके साथ इमली और आलू बहारे के शरबत की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये बहुत ही मज़े का शरबत तैयार होता है घर पर और बहुत से इसके फ़ायदे हैं। यहाँ पर मैंने 1 पाव आलू बहारा लिया है और इतना ही मैंने इमली ले ली है। दोनों को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इन दोनों को मैं तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए 4 से 5 घंटे के लिए हम इसको पानी में भिगो देते हैं। इसके बाद फिर मैं इसकी गुठलियाँ निकाल लूँगी, अलग कर लूँगी। यहाँ देखिए 5 घंटे हो चुके हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। गुठलियों को अलग कर लेंगे। इमली की गुठलियाँ भी मैं अलग कर लूँगी और आलू बुहारे की भी। तो अच्छा सा ये पल्प रेडी करेंगे। उसके बाद फिर मैं इसको ग्राइंडर जग में डाल के तो इसका जो है ना इसका जूसर जग में डाल के तो पल्प रेडी कर लेते हैं। सारी गुठलियाँ मैंने अलग कर ली हैं। दोनों को अब इकट्ठे ही डाल के तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आज इस शरबत को मैं बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाने के लिए गुड़ के साथ इसका इस्तेमाल करूँगी। गुड़ के साथ इस शरबत को तैयार करेंगे ताकि ये किसी के लिए भी नुकसानदेह ना हो। बच्चों को तो हम चीनी वाला दे सकते हैं, लेकिन बड़े जो हैं चीनी को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड ही करना चाहिए। तो इस शरबत के बहुत ही फ़ायदे हैं क्योंकि दोनों की तासीर ठंडी होती है। गर्मियों में ये बहुत ही अच्छा रहता है। जिन बच्चों को भूख ना लगती हो उनको ये शरबत बना कर दें तो लाज़मी से वो खाना शुरू कर देंगे अच्छी तरीके से। और जिनका खाना हज़म ना होता हो तो वो भी इस शरबत का इस्तेमाल करें। रोज़ाना 1 गिलास लाज़मी पिएँ तो यकीन करें कि खाना फ़ौरी हज़म हो जाता है। अब इसको मैंने अच्छी तरह से स्टेन कर लिया है। यहाँ देखिए इसका ये जो थोड़े लम्स रह गए थे वो निकल गए हैं। थोड़ा-सा इसके ऊपर भी पानी डाल के तो इसको मैं निकाल लूँगी। तो इस शरबत के मैं कुछ फ़ायदे आपसे शेयर कर लेती हूँ। आलू बुहारा क्योंकि गर्मियों का खुश्क ज़ायक़ा फल होता है, ये खुश्क आलू बुहारे से बनता है शरबत। आप फ्रेश वाले आलू बुहारे से भी इसका शरबत बना सकते हैं, उसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आलू बुहारा जिस्म में खून पैदा करता है, इसके साथ खून को साफ़ करता है, खून की कमी को दूर करता है और जिल्द और चेहरे पर चमक लाता है। और बच्चों में भूख की कमी को दूर करता है, जिगर की गर्मी को ख़त्म करता है, मैदे की जितने भी मसाइल हैं उनको ख़त्म करता है। यहाँ पर मैंने गुड़ लिया था, तकरीबन मैंने आधा किलो से थोड़ा-सा कम लिया था। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने गुड़ का जो है ना लैदा से पानी थोड़ा डाल के तो उसका सिरप तैयार कर लिया, उसको फिर मैंने स्टेन कर लिया। इसलिए लैदा तैयार किया, अगर इसके साथ ही गुड़ डाल के रखती तो फिर जो गुड़ में थोड़ी बहुत नीचे रेत वग़ैरह हल्की-सी कुछ ज़र्रात आ जाते हैं तो वो फिर इसी के साथ रह जाते। इसलिए मैंने उसको अलग से सिरप बना के स्टेनर की मदद से स्टेन कर लिया ताकि जो भी उसमें कुछ थोड़ा बहुत, क्योंकि कुदरती नेचुरल तरीके से बना होता है तो थोड़ा बहुत उसमें गंध आ जाता है। यहाँ पर फिर मैंने जो आलू बुहारे और इमली का पल्प रेडी किया था उसको पहले मैंने डाल के 10 से 15 मिनट कुक किया है। कुक करने के बाद ये जो मैंने गुड़ का शरबत रेडी किया था इसको इसके अंदर डाल के हम इतना पकाएंगे कि ये एक शरबत की कंसिस्टेंसी में आ जाए जैसे हम बाज़ार से लाते हैं। आप यकीन करें ये इतना अच्छा शरबत रेडी होता है। आप देख रहे हैं कि इसको पकाते हुए मुझे कितना टाइम हो चुका है और कितना ऊपर से देगची जो कितना ऊपर तक भरा हुआ था तो कितना खाली हो चुका है। अब देखिए शरबत की कंसिस्टेंसी में आ गया है। इसको मैंने ठंडा कर लिया। ठंडा करके आप इसको बोतलों में भर लें। इसके बाद मैं फिर इसको बनाने का तरीका भी आपको बताती हूँ। यकीन करें ये शरबत 6 माह तक तो ख़राब नहीं होगा। आप इसमें थोड़ा-सा बनाने के बाद 1 लीमू जब चूल्हा बंद करते हैं तो वो स्क्वीज़ कर दें। अगर आप ज़्यादा तादाद में बना रहे हैं तो फिर सतलुबान का पाउडर मिलता है हकीमों से, वो आपने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून डाल देना इतने शरबत में ताकि ये फिर 6 से 1 साल तक आप इस शरबत को महफूज कर सकते हैं। यहाँ पर शरबत रेडी हो चुका है। ग्लासों में मैंने पहले शरबत डाल लिया है, फिर मैं चिल वाटर डालूँगी। अगर पानी ठंडा ना हो तो फिर आइस डाल सकते हैं। और इसको अगर खाली पेट सुबह नहार मुँह पिया जाए तो आप यकीन करें कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। वज़न कम होता है, आपका खाना आसानी से हज़म होता है, कब्ज़ कुशा है और इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं। तो शरबत ज़रूर रेडी कीजिएगा। मेरे चैनल पर बहुत सारी शरबत की ऐसी रेसिपीज़ हैं जो कि घर पे आप बआसानी कम कीमत में ज़्यादा तादाद में साफ़ सुथरे शरबत रेडी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारे ही शरबत की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर हैं। तो अगर आप उसमें बाकी शरबत बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो
यहाँ पर मैंने भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा ले लिया है, जो थोड़ा-सा दरदरा मैं पीस के रखती हूँ, और थोड़ा-सा काला नमक इसमें ऐड करेंगे। चीनी डालने की या कोई मीठा डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने शरबत इतना डाला है कि ये एक इतना फ्लेवरफुल शरबत बन जाता है कि मज़े के साथ-साथ आप इलाज भी कर सकते हैं अपनी बहुत सारी बीमारियों का। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है, लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। चैनल पर अगर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो आपको आए, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो कैसी लगी मुझे अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शरबत की रेसिपी आपको कैसी लगी है? इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।